तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। स्टेबलाइजेशन के लिए क्या आदत डालनी है? जब भी निर्णय लेने का मौका आए, अपने आप से पूछ लेना है कि ये जो मैं चुनाव कर रहा हूँ वो कौन सा है, किस तरह का चुनाव है। उच्चतम चुनाव है, उच्च चुनाव है, निम्न चुनाव है। मुद्रा आपको बताती है। क्या मैं उच्च चुनाव कर सकता हूँ? खुद से आप पूछोगे, क्या मैं उच्च चुनाव कर सकता हूँ? क्या उच्चतम कर सकता हूँ? तो हर सिचुएशन में आपका चुनाव होता है। विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, मगर पढ़ाई छोड़कर गोलगप्पे खा रहा है जाकर, या गप्पे लड़ा रहा है। अगर वो खुद से पूछेगा क्या ये मेरा इस वक्त का उच्च चुनाव है, उच्चतम चुनाव है, तो जवाब आएगा नहीं, ये तो उच्चतम नहीं है। तो ये सवाल पूछने से ही जागृति आती है। ये ट्रेनिंग आपको स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। क्या इस क्षण का ये मेरा उच्चतम चुनाव है? आप दोपहर में नींद लेते हो, चलो 15 मिनट नींद लेते हैं, ये उच्च चुनाव हो सकता है। घंटों पड़े रहे और शाम में भी ज़्यादा नींद करने की वजह से रात तक नींद जैसा लग रहा है और फिर रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये तो निम्न चुनाव हो गया। तो कब हमारा चुनाव जो है निम्न हो जाता है? अगर हमने नहीं पूछा तो इंसान फंस जाता है। पूछने वाले ही जागृत रहते हैं। हु एम आई? और इस आदत को बनाने के लिए पहले आपको खुद याद करके रिमाइंडर्स रखने पड़ेंगे। अगर आपके लेफ्ट हैंड में अंगूठी है तो उसको निकाल के राइट साइड रखोगे ताकि ये ज़्यादा बार याद आए। घड़ी अगर इस कलाई में पहनते तो दूसरी कलाई में पहना ताकि याद आए। यही करना, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स है। किचन में कुछ चीज़ें आप रखते हो, उनका स्थान बदल के रखो, तो कल जाओगे किचन में सुबह उठकर तो ये दूसरी जगह पर कैसे आ गई चीज़। ये जो शक्कर का जार था इधर कैसे आ गया? हुआ यू पूछने के लिए, तुम कौन हो। तो कुछ आप करते रहोगे जिससे आपको याद आना ज़्यादा संभव हो। ऐसी तकनीकें हैं जो चाहते ही है ना करना, उनको रास्ता मिल जाता है। ये नियम याद रखना जीवन का, जो चाहते ही हैं करना उनको रास्ता मिल जाता है, जो चाहते नहीं करना उनको कारण मिल जाता है। कितने सारे कारण मिलेंगे जिस वजह से मैं ये नहीं कर सकता, संभव नहीं है। पर ठान लिया करना है, ठान लिया कि ये मुझे याद रखना है। सवाल पूछना हर निर्णय के पहले, क्या मैं उच्चतम चुनाव कर सकता हूँ? पहले तो चुनाव करने पड़ेंगे बैड और गुड के बीच में, तो वो तो आसान है। फिर भी गुड और बैड के बीच में चुनाव करना, मगर गुड और बेटर के बीच में चुनाव करना है। गुड और बेटर में ये भी बुरा नहीं है, मगर उधर भी आप बेटर वाला चुनाव करना सीखोगे। ये गुड है मगर फिर भी बेटर ये है, फिर बेटर और बेस्ट में, लास्ट में बेस्ट और बेस्ट के बीच में। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, मगर एक में रास्ता है सत्य का और एक में वो रास्ता नहीं है। तब आप पहचान पाओ कि हालांकि ये दोनों बेस्ट है, मगर फिर भी ये मेरे लक्ष्य से ज़्यादा नज़दीक ले जाने वाला है, तो इसका चुनाव करना है। दो मित्र है, दोनों अच्छे हैं, मगर एक का लक्ष्य भी
उसी तरफ है जिस तरफ मेरा लक्ष्य है। दोनों बेस्ट है, दोनों दिल जान से आपको मदद करते हैं और आपको चुनाव करना पड़े क्योंकि अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, तो आप तब चुनाव कर पाओ सत्य को सामने रखते हुए, तो आप एक्सपर्ट बन गए स्टेबलाइजेशन के लिए। क्योंकि ये डेली आपको निर्णय लेने होंगे, क्या मैं उच्चतम चुनाव कर सकता हूँ। और दिन भर में ऐसी कई घटनाएं आएगी, सभी में नहीं कर पाए उच्चतम, चिंता नहीं, मगर लक्ष्य क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव उच्च हो, उच्चतम हो। ये मन में रखकर दिन स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा निर्णय आपके तेज स्थान से निकलने वाले हैं। सत्य के साथ ही जुड़े रहना, असली आनंद में रहना, तेज लाभ। बाहर का लाभ लगता है इधर 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, ये आज मेडिटेशन नहीं की और 2 ग्राहक अटेंड किए तो एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, मगर तेज लाभ क्या है? तो जिस चीज़ में तेज लाभ है, तेज लाभ यानी नफ़ा नुकसान के पार, उस लाभ की तरफ आप अपने निर्णय थोड़े थोड़े लेने लग जाओगे। थोड़े लोगे तो आप उसका महत्व मालूम पड़ेगा, तो फिर आप आगे भी बड़े निर्णय भी ले पाओगे। जिन्होंने ये निर्णय सही लिए हैं उनका ही जीवन आपको दिखता है विश्व में कि ये लोगों की वजह से कितने इम्पर्सनल कार्य हुए। आपका जीवन इम्पर्सनल बने, अव्यक्तिगत, व्यक्तिगत नहीं, अव्यक्तिगत, इम्पर्सनल। उसके लिए सत्य को महत्व देना, स्टेबलाइजेशन लाना आवश्यक है। और इंसान की नाव मिली है, तो अब हमें क्या करना है? नाव मिल गई, शिप मिल गई, मगर शिप में फ्रेंडशिप किसके साथ करनी है? जो उच्च चेतना के हो उनके साथ फ्रेंडशिप हो तो आपकी मदद होगी। वरना लोग फ्रेंडशिप करते, वो कौन सी फ्रेंडशिप होती है जिसको बेंटेक्स फ्रेंड्स कहते हैं। बेंटेक्स फ्रेंड्स लगते सोने के हैं मगर सोने के रहते नहीं हैं। और कुछ लोगों को महंगे मित्र पसंद आते हैं, वो क्योंकि वो उनकी सुनते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उनको होटल लेकर जाते हैं, उनको खिलाते पिलाते और अपने दुखड़े सुनाते हैं, और वे सब सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, ये मेरा अच्छा मित्र है। मगर वाकई अच्छा है क्या? जो निष्पक्ष होकर अपना पक्ष रख पाए आपके सामने। ऐसा नहीं तुमको अच्छा लगेगा इसलिए बताना है, वे सच्चे मित्र है जो प्यार करते हैं। मैं लाड़ प्यार नहीं करते, तुम्हारी गलती है, नहीं तुम अच्छा, तू भी बेचारा क्या करेगा ना, तुम्हारे साथ भी ना ऐसा होता है, अभी तू भी क्या कर सकता है। जो सच्चाई बताते हैं कि ये सच्चाई ये है, तुमको बुरा लग रहा है मगर सच्चाई ये है, तुमको बदलना पड़ेगा, तुम्हारी सोच तुमको बदलनी होगी। प्यारे खोजियों, आंखें बंद रखें और सबसे पहले मनन करें जो अब तक सुना। कुछ क्षण रिकॉल करें, जो सुना उसे जीवन में कैसे अप्लाई करना है, अमल में लाना है। शांत चित्त होकर बैठे हैं। प्रार्थना करने के लिए ध्यान मुद्रा में अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने मन में बनने वाले चित्रों से अपने ही शब्दों में प्रार्थना शुरू करें। सबका मंगल हो, ये भाव हो। सबके मंगल में मेरा मंगल है, मेरे मंगल में सबका मंगल है। सबका हित प्रेम आनंद मौन के साथ
जीने में है। सबका स्वास्थ्य प्रेम, आनंद, शांति में है। हे परमात्मा, सबको अपने हित का पता चले। किस बात में सचमुच भलाई है, यह सभी जान जाएं। स्वास्थ्य दूर नहीं, पहचान जाएं। मन से अस्वीकार निकलने के साथ, विकार निकलने के साथ, आकार में उलझना छोड़ने के साथ स्वास्थ्य खुद ब खुद आकर्षित होता है। सभी अपनी प्रज्ञा, विवेक शक्ति से सच्चाई देख लें। वे कौन हैं, पहचान लें। स्वयं को सत्य बताना सीखें। इस वक्त सब ग्रहणशील हैं। जो मिल रहा है वह आत्मसात हो रहा है। इस ग्रहणशीलता में जो भी रुकावटें हैं, शरीर से बाधाएं हैं, विचारों से नकारात्मकता है, वातावरण से सर्दी गर्मी है, लोगों से अनबन है, सब समाप्त हो रही हैं। इन सब के बावजूद भी मेरी उपस्थिति स्वीकार भाव के साथ है। मैं ग्रहणशील हूँ। मेरा ध्यान सत्य के साथ है, ईश्वर के साथ तालमेल में है। शुभ्र प्रकाश इस ग्रहणशीलता के साथ मुझ में प्रवेश कर रहा है और पूरे ग्लोब पर यह प्रकाश मेरे हाथों से छा रहा है। ग्लोब, पूरा ग्लोब शुभ्र प्रकाश में नहा रहा है और उससे सुनहरी प्रकाश, चेतना का सुनहरी प्रकाश बाहर आ रहा है। इस प्रकाश में सारे गलत बिलीफ, गलत मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। प्रार्थना के बाद अंत में कुछ क्षण बाद जब आँख खोलेंगे तो पहले ही मन को बता दें, जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। मेरी यह शुभ इच्छा पूर्ण हो, ये भाव लाते हुए तपर्पण करें। जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश होगा। उस दुनिया के साथ उतना ही जुड़ूंगा, उतना ही जुड़ूंगी जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें, तपर्पण करें।
जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें, ध्यान जारी रखें, मौन में बैठे रहें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।